हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। अगर आप कैट एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं तो ये आपकी जो वीडियो है, दिस इज द लास्ट वीडियो आपको देखना पड़े बिफोर एनी टिप्स। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है 100% की या फिर आपकी तैयारी हो चुकी है 0% की, तब भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% इज इन योर हैंड्स। आप ज़रूर 90% लेकर आएंगे। IMT गाजियाबाद या फिर बेस्ट बी स्कूल्स ऑफ इंडिया जरूर कन्वर्ट करेंगे। आई कन्वर्टेड 9 IIMs इन टोटल, 1 IIFT and 1 IIT, which is IIT Kharagpur, and then I moved to IIT Kharagpur to complete my MBA, which is one of the best B schools in India. So ये था मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स नाउ गेट इनटू, और हम बात करने वाले हैं, अगर आप MBA ग्रेड हैं और आपको पता होगा कि मैं आपको फ्लेक्स कर रहा हूँ, एक्चुअली नॉट, दिस इज आवर प्रोफेशन। और आपको पता होगा कि आपको भी, अगर आप MBA में आगे बढ़ते हैं, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना हमेशा पड़ता है, एंड यू शुड बी लर्निंग दिस एटीट्यूड। First of all, before becoming an like MBA grad, you should be first of all thinking like an MBA grad. इसका मतलब क्या होता है? आपको MBA में जाने के पहले MBA की पर्सन की तरह सोचना ज़रूर पड़ेगा। आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे आगे और आप उनमें से कुछ ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। इसी तरह लाइफ आपको अभी 2 ऑप्शंस दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, रिपीट करें प्रोसेस को, बी कंज्यूटिव टू द अप्रोच, और जो है, या फिर आप एक और ऑप्शन ले सकते हैं विच इज़ कि सब कुछ छोड़ें, इजी पाथ अप्लाई करें, जो लाइफ में कर रहे हैं वही करते रहे, और वही आपकी ज़िंदगी आने वाले 2025 में भी रहेगी। अब आपके पास 2 चॉइस है। लेट्स टेक इट कि आप वही लाइफ लेते हैं जो कि आपकी लाइफ है और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कंप्लीट इट। नेक्स्ट ईयर फिर से कोशिश करेंगे, शायद भगवान करे आपके पास फिर 2 चॉइस आएंगे, आप इस बार दूसरा चॉइस चूज करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। बट अगर आप तब भी नहीं करते तो आपका साइकिल रिपीट होता रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो स्टूडेंट्स हैं, 1 महीना बचा और अपनी तैयारी में पूरा फोकस करना चाहते हैं। अब 1 महीना बचा, आपके पास तैयारी के लिए समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले 1000 रुपये अपने पॉकेट में उठाएंगे। यस, 1000 रुपीज अपने पॉकेट में रखेंगे और आप एक सेक्शनल मॉक सेक्शन कहूँ से लेंगे। अगर मैं इजी की बात करूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप क्रैक्यू का मॉक ले सकते हैं। क्रैक्यू के मॉक लेने के बाद आप उनके मॉक में सेक्शनल मॉक्स देखेंगे। 15 आपको देखने को मिलेगा, जो है हर एक पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब आपका हो गया शायद वर्बल मॉक्स हो गए, या फिर हम बात करें दूसरे जो भी मॉक्स आपके मिल रहे हैं। अगर आपने फिजिक्स वाला का कोर्स ले रखा है या फिर किसी और का, आपको पता होगा कि उनका जो प्रेजेंटेशन ऑफ द मॉक है दैट इज नॉट सो ग्रेट। इवन C2C मेंटर का इट इज गुड टू गो, बट अगर आप एक ठीक ठाक मॉक लेना चाहते हैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करके, गेट अप क्रैक्यू मॉक। देन आपका अप्रोच क्या होगा? देन आपको हर सेक्शन को उसी 40 मिनट के टाइम पे, इवन आपको वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप उस एग्जाम को देंगे। हर एग्जाम को देने के बाद आपको एक जो है ग्राफ बनानी है, ऐसा 4 एंगल ग्राफ। ऐसा इस ग्राफ के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आपके स्ट्रेंथ्स, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जिसमें इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, जब आप एग्जाम देके निकलते हैं आपके ऑप्शन में आता है इजी 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 क्वेश्चंस, तो अगर आपने इजी क्वेश्चन सारे सही किए हैं, वो चैप्टर आपका स्ट्रांग है। पर आपने इजी क्वेश्चन ही गलत किया है या फिर आपने उसको किया ही नहीं है, तो वो आपका वीकनेस है, जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी थे, जिस कारण से आपके पेपर में वो स्कोर आ गया और आप उसको अपने इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर आपने अगर गेस मार के कोई आंसर सही किया है तो अपने साथ ट्रूथफुल होकर उसका आंसर आप लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी में आई स्कोर 0, मैं उसमें कुछ नहीं स्कोर कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज आर नॉट कंसिडर फॉर योर इवैल्यूएशन, बिकॉज आपका जो दिन है एग्जाम का वो बुरा भी जा सकता है। एंड एट द एंड द लास्ट क्वाड्रेंट विल बी ऑफ द थ्रेड्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट किया, बहुत टाइम लगा दिया, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ना आंसर मिले, आपको 0 मिला, या फिर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने सही तो किया बट वही क्वेश्चन आपके 4 मिनट ले गया, 5 मिनट ले गया, 6 मिनट ले गया, तो वो क्वेश्चन थ्रेड पे आता है। तो नाउ हम इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे? हर एक पेपर जब आप देंगे उसका ऐसा क्वाड्रिलैटरल स्ट्रेंथ बनाएंगे, जिससे आप वीकनेस वाले चैप्टर्स को फोकस करके स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर से एक मॉक रिपीट करेंगे। हर बार ये मॉक्स आपको रिपीट करने हैं। अगर आपने 15 वर्बल के मॉक्स दे दिए इसी ड्यू डेट टाइम में 40 मिनट्स करके ईच, चाहे आप एक दिन में 2-2 दे रहे हो, और आपने अगर LRDI के करीब 7-8 मॉक्स दे दिए, और आपने जो है करीब 7-8 मॉक्स नहीं, पूरा 15 मॉक्स आपने क्वांट के दे दिए, आई एम गारंटीइंग यू कि आप फाइनल डे पे
मिनिमम 92-93 परसेंटाइल ज़रूर लेके आएंगे, और 90 परसेंटाइल तो कंफर्म है। और इसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट जिसमें आप शायद वीक हो, आपको बस इतनी कोशिश करनी है कि LRDI में 15 से ऊपर स्कोर आए, 15 से ज़्यादा स्कोर आए हमारे क्या बोलते हैं क्वांट में, अगर आपका वो वीक है। और अगर आपका जो है वर्बल, आपको 20+ हमेशा सोच के चलना है, 20+ इन ऑल द 3 सेक्शन। जिस भी सेक्शन में आप ज़्यादा स्ट्रांग है उनमें ज़्यादा नंबर, अदरवाइज हर किसी में 20+ इज योर टारगेट। सो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं, यू नो व्हाट इज टू स्टडी, व्हाट यू शुड बी डूइंग नेक्स्ट, इसी साइकिल को बस रिपीट करना है। डोंट स्टडी एनी मोर, आपको और किसी भी चीज़ को पढ़ना नहीं है। जो जो वीकनेस है सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देखनी है, उन्हीं के सवाल वापस से प्रीवियस ईयर से लगाने और रिपीट करना है। मॉक ही दो, अब सोचो मत, डरो मत। वो जो अंदर सेल्फ एफिकेसी उसको स्ट्रॉन्ग करो, और वो जो जो आपका बार में आपको बैरियर बन गया है कि आप बार बार एग्जाम देने से डरते हो, ये डर किस बात की? अरे कोई नहीं देख रहा है भाई, तुम ही देख रहे हो। और एक पेपर बनाओ, अपने डेस्क के ऊपर एक चार्ट बनाओ, अपने सारे स्कोर्स लिखो, तब आपको दिखेगा कि आपके स्कोर्स बढ़ रहे हैं, कम रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। अगर आपने लगातार टोटल मिलाकर अभी से लेकर सेक्शनल मॉक्स हर किसी का दे दिया और फुल लेंथ मॉक करीब 5 दे दिए, एग्जाम में अगर आपके स्कोर ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। तब तक आपको कहता हूँ अलविदा, और कैट एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और दिस इज द फाइनल वीडियो, यू शुड बी डूइंग इट। और अगर मैं अपने जॉब के साथ ये कर सकता हूँ, वो भी जब मैं 12-13 घंटे का जॉब करते करते, तो सोचिए आप तो इसे ज़रूर कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि आप कर लें। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।